नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 4 त्रिकोण भाव के ऊपर। और इन त्रिकोण के ऊपर जब कोई ग्रह स्थित हो जाते हैं तो वह किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कैसे सेम त्रिकोण के अंतर्गत यदि 1 2 3 से अधिक ग्रह है तो उनका संबंध किस प्रकार से बनता है, चाहे वो मित्र ग्रह हो या फिर शत्रु ग्रह हो। इस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं त्रिकोण भाव के बारे में। त्रिकोण भाव जो मुख्य रूप से धर्म त्रिकोण को कहा गया है, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। उसी प्रकार से कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। एक तो धर्म त्रिकोण जो आप जानते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण जो कि द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव। यह जो त्रिकोण है, द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव, इसे अर्थ त्रिकोण कहा गया है। उसी प्रकार काम त्रिकोण नाम से भी एक त्रिकोण होता है, आपकी कामनाओं का त्रिकोण। कामनाओं का त्रिकोण कौन कौन सा है? तो थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। एक तो धर्म त्रिकोण जो आप जानते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण जो कि द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव। यह जो त्रिकोण है, द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव, इसे अर्थ त्रिकोण कहा गया है। उसी प्रकार काम त्रिकोण नाम से भी एक त्रिकोण होता है, आपकी कामनाओं का त्रिकोण। कामनाओं का त्रिकोण कौन कौन सा है? तो थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। तृतीय, सप्तम और एकादश भाव, यह जो 3 भाव है यह कामनाओं का त्रिकोण है। और उसी प्रकार से 3 ऐसे भाव हैं जिसे मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। कुंडली का चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। तो दोस्तों, यह जो 4 प्रकार के त्रिकोण है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब किसी पर्टिकुलर त्रिकोण में कोई ग्रह स्थित हो जाता है तो उसका जो बिहेवियर है, वह जो फल देने की उसकी क्षमता है, वह उस त्रिकोण के आधार पर निर्धारित की जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि बृहस्पति ग्रह आपके धर्म त्रिकोण में स्थित हो जाए तो यह जातक को बहुत ज्यादा धर्मी स्वभाव का बनाता है। और वही बृहस्पति यदि आपके कामनाओं के त्रिकोण में बैठ जाए, मतलब कि तृतीय, सप्तम और एकादश भाव में, तो यह जातक को बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं देता है, बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं। और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जातक प्रयासरत होता है, अपनी सूझबूझ, ज्ञान, विद्या, विवेक, सभी चीजें उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लगाता है। उसी प्रकार यही बृहस्पति जब आपके अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए तो आपके अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करता है, तीनों अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करता है अपने दृष्टि से। और यदि अर्थ त्रिकोण में दृष्टि नहीं भी पड़ेगी तब भी बृहस्पति चूंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अर्थ त्रिकोण कौन कौन सा है? द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव। तो इन भावों को बृहस्पति प्रभावित करके आपके जीवन में अर्थ की स्थिति, जिसे हम धन कहते हैं, धन उत्पन्न करता है। और जब बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में बैठ जाए, मोक्ष त्रिकोण है चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, तो जातक अपने ज्ञान, विद्या, विवेक से मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति जो है यह एक भौतिक ग्रह अधिक माने गए हैं, जिसके कारण यह जातक को सबसे पहले भौतिक संसाधनों में, भौतिक दिन दुनिया में पहले फंसाते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, तभी जाकर बृहस्पति अपने विजडम के माध्यम से जातक को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह जो त्रिकोण का भाव है, यदि इसी त्रिकोण में, मान लीजिए कोई भी त्रिकोण आप ले लीजिए, अर्थ त्रिकोण मान लीजिए, द्वितीय भाव, छठा भाव और आपका दशम भाव, इन तीनों त्रिकोण में द्वितीय, छठा और दशम में कितने भी ग्रह बैठे हो, मान लीजिए बृहस्पति बैठे हैं, साथ में मंगल बैठे हैं, साथ में शनि बैठे हैं, तो यहां पर बृहस्पति, मंगल और शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अर्थ, फॉर योर धन,
आपकी मनी, आपकी प्रोस्पैरिटी कितनी होगी, यह बृहस्पति, शनि और मंगल निर्धारित करेंगे। तथा आप अपने जीवन में जो अर्थ का अर्जन भी करेंगे, जो धन कमाएंगे, वह इन्हीं तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में ही कमाएंगे। तो दोस्तों, सेम ट्राइन में, सेम त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, एक से अधिक ग्रह आपस में मिलकर काम करते हैं आपके उस अर्थ को पूर्ति के लिए। लेकिन यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया कि आपके द्वितीय, छठे और दशम में, इन तीनों भाव में मान लीजिए एक एक ग्रह बैठे हुए हैं। शनि ग्रह द्वितीय भाव में, छठे भाव में मंगल ग्रह और आपके बृहस्पति दशम भाव में। तो यहां पर बृहस्पति, मंगल और शनि का आपस में एक प्रकार का कंजंक्शन है, जो अदृश्य कंजंक्शन है। और यह कंजंक्शन उस ट्राइन में है, अर्थ के त्रिकोण में है। और इस तीन ग्रह के कंजंक्शन से जो फल उत्पन्न होगा, वही फल आपको अपने अर्थ की स्थिति में समझना चाहिए। जैसे कि शनि और बृहस्पति आपस में मित्र ग्रह नहीं माने गए हैं, उसी प्रकार शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो यहां पर जातक को मान लीजिए किसी की कुंडली में द्वितीय, छठे और दशम में कहीं पर भी बृहस्पति, शनि और मंगल स्थित हो, तो ऐसे जातक को धन अर्जन करने में अत्यधिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और कई बार तो जातक इस भौतिक दुनिया के तथा उस आध्यात्मिक दुनिया के, धर्म के दुनिया के जो फिलॉसफी है, उसमें कंफ्यूजन के कारण अर्थ नहीं कमा पाता है। जब तक बृहस्पति और शनि के मध्य समझौता नहीं हो जाए, तब तक जातक अर्थ कमाने में असमर्थ रहता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति उसकी स्टेबल नहीं रहती है। तो इन ग्रहों के संबंध को हमें समझना होता है कि ग्रह किस त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं और सेम त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। तभी जाकर हम अपने किसी पर्टिकुलर, जो स्तंभ कहा गया है, यह जो चार त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह जीवन का चार स्तंभ है, तभी हम जाकर उस चार स्तंभों को बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं कि यह ग्रहों का संबंध किस प्रकार से हमारे किस त्रिकोण से बन रहा है और वह हमारे जीवन में क्या प्रभाव छोड़ रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र देखने में जितना एक बहुत इजी शास्त्र दिखता है, लेकिन इसकी गहनता अत्यधिक है, बहुत अधिक गहन है। यह एक ब्रह्म विद्या है और इसको समझते जाना है। इसमें इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने फिलॉसफी हैं कि जितना आप समझें, जितना आप अध्ययन करें, उतना ही कम पड़ता है। इसीलिए आज जो हमारा यह विषय था, त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं आपके जीवन में, और प्लैनेट सिटिंग इन द सेम ट्राइन, हाउ दे आर इफेक्टिंग ईच अदर एंड योर ओन लाइफ। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह जो विषय है समझ में आया होगा। यदि आप इस विषय के संबंधित कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट भी छोड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट का शीघ्र रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।